नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आज सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास पर होगी बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी इस बैठक में शामिल होंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक होनी है। बैठक का समय 3 बजे और बैठक में परिवहन मंत्री सहित बिजली मंत्री भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक और बैठक सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होनी है। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद होंगे, साथ ही साथ बिजली मंत्री भी शामिल होंगे। तो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आज। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी इस बैठक में शामिल होंगे। चंडीगढ़ से यह बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की आज बैठक होनी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे यह बैठक का समय रखा गया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास पर होगी बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी शामिल होंगे और साथ ही साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। हरियाणा निवास पर दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मनोज भाटी के गांव शाहजहांपुर पहुंचकर उनके परिवार वालों को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर रखा जाएगा और सरकार द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाएं भी इस परिवार को जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को भी हरियाणा सरकार की तरफ से नौकरी दी जाएगी। तो एक शहीद सैनिक वो चला गया, देश पर शहीद हो गया। परिवार के नाते भी हमको उसका बहुत एक कमी महसूस हो रही है। बड़ा एक बहुत झटका लगा है परिवार को, लेकिन फिर भी देश के ऊपर वो शहीद हुआ है, शहादत के ऊपर गर्व भी है। इसलिए परिवार के लोगों को ढांढस बनाने के लिए मैं आया हूं और कुछ चीजें हमने तय की हैं कि इस शहीद के नाम से इसका नाम अमर रहे। तो यहाँ का जो स्कूल है, उस स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी उनके नाम से। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके चलते सीएम आज मां अमृता हॉस्पिटल तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि आगामी 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी आज अपनी रणनीति बनाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में गठित की गई इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पंचायत चुनावों के लिए नियुक्त किए गए सभी जिलों के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे।
उधर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होगी। बता दें कि इसमें कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान समेत कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस के आगामी कार्यक्रम मौजूदा राजनीतिक माहौल, पंचायत चुनाव, आदमपुर उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रदेश में जानवरों में तेजी से फैलती जा रही लंबी बीमारी को लेकर केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चंडीगढ़ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि अभी हरियाणा के 8 जिले इस गंभीर बीमारी से बचे हुए हैं, जहां अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा जिन जिलों में इस बीमारी का प्रभाव है, उन जिलों के पशुओं को केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार लंपी स्किन वैक्सीनेशन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार इस बीमारी से निपटने के प्रति बेहद गंभीर है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व कृषि एवं पशुपालक मंत्री जेपी दलाल बीमारी से प्रभावित जिलों की समीक्षा का कार्य कर रहे हैं और जल्द ही लंपी बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। चंडीगढ़ में लंपी बीमारी को लेकर बैठक की गई। पशुपालन अधिकारी को यहां पर निर्देश भी दिया गया और साथ ही साथ भरोसा दिलाया गया कि 8 जिलों में अभी तक जो है कोई भी केस यहां दर्ज नहीं किया गया है। लंपी बीमारी को लेकर यह बैठक की गई। यहां पर पशुपालक अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया, स्किन वैक्सीनेशन का निर्देश दिया गया है। लंपी बीमारी की लेकर यह बैठक की गई है और साथ ही साथ ये आश्वासन और ये बताया भी गया कि 8 जिले अभी इस बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। कोई भी केस 8 जिलों में अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। इस बीमारी को लेकर पशुपालक अधिकारियों को निर्देशित किया गया। यहां पर स्किन वैक्सीनेशन का अधिकारियों को निर्देश दिया। चंडीगढ़ से यह खबर है जहां पर पशुपालक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। स्किन वैक्सीनेशन का भी निर्देश दिया गया है। लंपी बीमारी को लेकर यह बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में पशुपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कोरोना काल के लंबे समय के बाद महेंद्रगढ़ के आदर्श रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों के पहुंचने पर सामाजिक संगठनों और नगर पालिका के प्रधान रमेश सैनी ने फूल, माला और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये दोनों ट्रेनें हिसार, सादलपुर से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी होते हुए दिल्ली तक जाएंगी। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। आपको बता दें कि इस रूट पर ट्रेन चलाने की मांग क्षेत्रवासियों ने रेल मंत्री को ट्वीट करके की थी। दैनिक रेल यात्री महासंघ के अध्यक्ष रामनिवास पटोदा ने बताया कि ट्रेनें करीब 29 माह के बाद हिसार से रेवाड़ी के लिए जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में जल्द गोगा मेडी और रामदेव जी के 2 बड़े मेलों को आयोजन किया जाएगा। कोरोना की वजह से मेले 2 साल के बाद आयोजित होंगे। इन मेलों में देश के राज्य के में लाखों श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। उन्होंने रेल मंत्री व रेलवे के अधिकारियों का ट्रेन शुरू करने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि ट्रेन के फिर से शुरू होने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उधर पलवल के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। घोड़ी गांव के रहने वाले 30 वर्षीय नवीन युवक को हार्निया के ऑपरेशन के लिए पलवल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बड़ी लापरवाही दिखाते हुए हार्निया के बजाय पथरी का ऑपरेशन कर दिया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद नवीन की हालत बिगड़ने पर उसे जब फरीदाबाद से ले जाने लगे तो उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों ने नेशनल हाईवे 19 पर शव को रखकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो डॉक्टरों का पलवल से ये लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर हार्निया के ऑपरेशन के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि हार्निया की जगह डॉक्टरों ने पथरी का ऑपरेशन कर दिया। परिजनों ने शव रखकर यह प्रदर्शन किया। तस्वीरें देख सकते हैं, नेशनल 19 पर यह शव को रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मुझे ये सलाह दी है कि इसे यहाँ से निकाल ले जाओ। मैंने फिर भी इसको विश्वास करके मिलती सचिन सर आप बता दो मुझे, ठीक है कौन को भैया मेरे तो इनने यूं ही कहिए कोई कैसी भी टेंशन न हो, हर चीज को जिम्मेदार बैठो, पत्नी टेंशन लेने की जरूरत न हो। ऐसा है जा 72 घंटा में बहुत सा जा 72 घंटा है गया, उसके बाद भी इसने मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए। फिर हमने अदर हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाए हैं जो हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा इसमें कुछ नहीं है, इसे रात में खत्म कर देगा, आप इसे यहाँ से जितनी जल्दी है सर डिस्चार्ज करा के लाओ। अगली खबर का रुख करते हैं। जुलाना के वार्ड नंबर 9 में एक महिला सीमा ने अपने पति पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला करने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। सीमा का कहना है कि उसके पति ने उस पर गोलियां चलाई और उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बच गई। महिला ने पुलिस से शिकायत कर घटना के बाद से फरार पति की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी हमारे को एक दरखास्त प्राप्त हुई थी कि वार्ड नंबर 9 मनोज नाम का एक लड़का है, जो उसकी पत्नी ने हमारे को दरखास्त दी थी कि उसने जानलेवा हमला किया है और उस पर जान से मारने की नीयत से 2 फायर किए हैं। जिस सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर जुलाना में कौन सा एरिया है ये वार्ड नंबर 9 है जुलाना का। इसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं, अभी तक आरोपी की तलाश जारी है, गिरफ्तार नहीं हो पाए। देश में महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। दरअसल दूध के प्रोडक्ट पर जीएसटी लागू होने के बाद देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी अमूल ने दूध की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया है। इसी के साथ मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। दूध के दामों में बढ़ोतरी करते हुए कंपनी ने कहा कि उत्पादन और लागत में वृद्धि की वजह से दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में एक दिन में 9,206 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 36 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,05,036 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,27,134 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 917 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही 1,566 डिस्चार्ज हो गए हैं, जबकि प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या बढ़कर 6,867 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 636 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते एक शख्स की मौत हो गई और 1,342 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.61% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 284 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में अगर बात करें तो 51 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 43 और पंचकुला में 15 नए केस मिले हैं। वहीं रोहतक की अगर बात करें तो 14, झज्जर में 11 केस मिले हैं। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 3,876 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,655 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो लगातार प्रदेश, अगर पंचकुला में बात करें कोरोना के केसों की तो 15 और रोहतक में 14 केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में ये
636 नए कोरोना केसेस सामने निकल कर आए हैं। 1342 लोग कोरोना से यहां रिकवर हुए। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई ने मुश्तरका मालिकाना जमीन मामले में थानेसर के विधायक सुभाष लुधा के घर पर प्रदर्शन कर विधायक को ज्ञापन सौंपा और विधानसभा में इस मामले को उठाने की बात कही। विधायक ने भी आश्वासन दिया कि उनकी इस मांग का उचित निवारण किया जाए। बता दें कि ये भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने पूरे हरियाणा में विधायकों को मांग पत्र सौंपने की बात की थी। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में थानेसर से विधायक सुभाष सुधा को मांग पत्र सौंपा गया। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता कमरचंद मथाना ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। सरकार ने 3 कृषि बिलों को तो वापस ले लिया, लेकिन यह अब तक किसानों को परेशान करने का दूसरा रास्ता बनाया है। साथ ही उन्होंने 25 अगस्त को विधायकों के घर पर पंचायत शुरू करने के बारे में बताया। इसका फैसला 18 अगस्त को पिहोवा में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। पहले 3 कानून वापस लिए थे, वो दूसरे तरीके से जमीन को अब ये खोसना चाह रहे हैं। तो हमारी गुंजाइश ये, सिफारिश ये है, ये हमारी अपील है सरकार से कि ये मालिकों की जमीन थी और इन्हीं के खाते से कटी हुई थी, अब इसको मालिकों के पास ही रहने दें। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है विधानसभा में पास करके इसको दोबारा से कानून बनाया जाए, ये जमीन दोबारा मालिकों के पास चली जाए। उधर हरियाणा में किसान एक बार फिर से एकजुट हो गए हैं। मुश्तरका जमीन विवाद को लेकर किसानों ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया है। मुश्तरका मालिकाना जमीन मामले में किसानों ने शाहबाद विधायक रामकरण काला के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रदर्शन करने के दौरान विधायक को ज्ञापन भी सौंपा और विधानसभा में इस मामले को उठाने की बात की। विधायक ने भी आश्वासन दिया कि उनकी इस मांग का उचित हल निकाला जाएगा। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश बैंस ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन को हड़पना चाहती है। सरकार ने 3 कृषि बिलों को तो वापस ले लिया, लेकिन सरकार ने अब किसानों को परेशान करने का ये दूसरा रास्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज हमने विधायकों को ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान नेता ने इसके साथ ही बताया कि मांगे न मानने पर 25 तारीख से विधायकों को घर पर पंचायत शुरू की जाएगी और इसका फैसला 18 तारीख को पहेवा की मीटिंग में लिया जाएगा। क्योंकि पहला पूर्व घोषित प्रोग्राम था, उसके अनुसार हमने सारे हरियाणा के अंदर विधायकों को ज्ञापन देने थे। उसी उसमें आज हमने शाहबाद ब्लॉक के विधायक श्री रामकरण काला जी को ज्ञापन दिया और मांग रखी कि जल्दी ही स्पेशल 70 बुलाएं और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर विचार करें और किसानों की जमीन को बचाएं। सीएम साहब बहुत अच्छे काम करें। मैं कहूँगा ऐसे लगूंगा काम करने रहो कि जो ऐसे काम है ये ना सीएम इस्तेमाल बोल लेता ना प्रेसिडेंट देता। तो मेरी बैठक मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं होगा फिर बच्चे सरकार जमीन को सार्वजनिक जमीन को बिल्कुल नहीं। तो मैं तो जितना कह रहे हैं जैसे कोई बिजली पावर हाउस में दी गई जमीन या कहीं कोई फैक्ट्री लाने वास्ते दी गई, वो बात दूसरी। तो पैसे लेकर उसको देनी भी चाहिए। तो मैं देखूँगा एक सुधार हो जाए, फैक्ट्री लग जाए, वहाँ अच्छी चार सिस्टम भी बन जाए। तो मैं 15 अगस्त के चलते अंबाला में चप्पे चप्पे पर पुलिस काफी दिनों से हाई अलर्ट पर है। कुछ दिन पहले शाहबाद के नजदीक से विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद अंबाला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के दावा किया गया था। इसी बीच अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर से ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 13 और 15 अगस्त को एयरफोर्स एरिया के आसपास के क्षेत्र में 2 दिन अलग अलग रंग के ड्रोन देखे गए। एयरफोर्स विंग कमांडर पीपी श्रीवास्तव की शिकायत पर अंबाला सदर थाना में मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस इस गंभीर मामले में जांच में जुट चुकी है। पीपी श्रीवास्तव है, श्री पीपी श्रीवास्तव विंग कमांडर, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन थाना में आई थी कि 15 तारीख को और 13 तारीख में एयरफोर्स स्टेशन के सराउंडिंग एरिया में ड्रोन देखे गए हैं,
जिसके शिकायत प्राप्त होने पर हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने कल से शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।